यसन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में हम चर्चा कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज का इससे पहले एक क्लास हो चुका है, उसमें हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है इसकी जानकारी दी थी और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है उसको हमने चर्चा किया था। साधारण ब्याज उसके पहले आप पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज को आधार मान करके भी आप चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं, क्योंकि अंतर केवल इतना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी एक साल के अंत में जो हमको ब्याज मिलता है वह दूसरे साल मूलधन में जुड़ जाता है, यानी दूसरे साल मूलधन ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा होगा? जो वही ब्याज होगा वो मूलधन में जा करके जुड़ जाएगा। तो आप साधारण ब्याज को आधार बना करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट फार्मूले पे रख करके भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। यदि हम प्रश्नों के माध्यम से इसके आगे चर्चा करें तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा कि 800 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको जानकारी क्या होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, जो फार्मूला हमने आपको बताया था कि मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन एक धन दर बटा 100 और घाते समय। ये फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। मूलधन यहाँ दिया हुआ है 800 रुपये, तो 800 रुपया हो गया। एक धन दर दिया हुआ है 5% बटा 100 हो गया और घाते 2 वर्ष हो गया। यहाँ हम काटेंगे तो 5 से 20 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 800 गुणे 20 एकन्नम 20 और एक यहाँ 21 बटा 20 और ये 2 की घात, ये बराबर हो जाएगा 800 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20, क्योंकि 2 घात है तो हम 2 बार इसको लिखेंगे। 20 का 20 में अगर गुणा करते हैं तो 400, 20 भी सही हम 400, 400 का 2 बार यहाँ गुणा करेंगे तो 800 होगा। 21 सही हम 441 का 2 में गुणा करेंगे तो 882 रुपया, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, और यही मिश्रधन हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 882 रुपया। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करें तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समय में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 625 रुपये का मिश्रधन 676 रुपया हो जाएगा। इसी फार्मूले पे हम फिर से इसको अगर रखें, इसी फार्मूले पे हम फिर से रखें तो मिश्रधन 676 है, मूलधन 625 है, तो हम कहेंगे 676 बराबर 625 1 प्लस 4% वार्षिक दर है और बटा 100 और घाते यहाँ क्या है? समय, समय ही पता करना है। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से अगर इसको हम काटते हैं तो 25 बार में ये कट जाएगा, तो ये हो गया 676 बराबर 625 एक धन 1 बटा 25 और घाते समय, ये हो गया 25 एकन्नम 25, एक 26 बटा 25 यहाँ हो जाएगा, तो 676 बराबर 625 गुणे 26 बटा 25 और घाते ये हो गया समय, घाते हो गया समय। यदि हम इसको इधर भेज दें, 625 को हम इधर भेज दें तो इधर गुणा है, इधर आए का भाग होगा, तो 676 बटा 625 ये बराबर होगा 26 बटा 25 पे घात जो लगेगा वो समय की घात लग जाएगा। आप जानते हैं कि 676 ये 26 का वर्ग है, योग 625 ये 25 का वर्ग है, तो हम यहाँ इसको कह सकते हैं कि 26 बटा 25 का ये स्क्वायर हम कह सकते हैं, और इधर 26 बटा 25 घात समय लगा हुआ है। तो अगर हम दोनों आधारों की तुलना करेंगे तो इधर भी 26 बटा 25, इधर भी 26 बटा 25, इसका मतलब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, तो हमारा आ जाएगा समय बराबर 2 वर्ष, और यही हमारा क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। समय बराबर 2 वर्ष और यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कितने मूलधन का 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। यानी मिश्रधन यहाँ दिया हुआ है 1323 रुपया, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। तो मूलधन पूछ रहा है, एक धन दर दिया हुआ है 5%, 5/100, 2 वर्ष में पूछ रहा है तो 2 वर्ष हम घाते यहाँ लगा देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको काट दीजिए, 5 एकन्नम 5, 5 विषयम 100, ये कट गया। तो ये हो गया कि 1323 रुपया बराबर मूलधन 20 एकन्नम 20 और 1 21/20 और घाते 2। अब अगर 1323 बराबर मूलधन गुणे 21 एक संयम 441 और 20 विषयम 400, ये हो गया। यानी हमने 21 का वर्ग किया 441, 20 का वर्ग किया 400। मूलधन निकालना है तो इसको इधर भेज दीजिए, इधर गुणा है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो 1323 गुणे, पहले भाग कर लीजिए, तो भाग हो गया 441/400 बराबर मूलधन। अब ये क्या होगा कि पलट जाएगा, जब हम इसको गुणा बनाएंगे तो 400/441 बराबर मूलधन हो गया। 3 बार में ये कट जाएगा तो 4 तियां 1200 रुपया और ये बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा मूलधन। और ये हो गया तीसरे का आंसर। तीसरे का आंसर आ गया, यानी 1200 रुपये को अगर दिया जाए तो 2 वर्ष में 5% के हिसाब से 1323 रुपया मिश्रधन होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वसूली किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो अगर हम देखें चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालें, चौथा प्रश्न यह है, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि 2000 रुपया है तो मिश्रधन बराबर मूलधन 2000 है तो 2000 लिखे, एक धन दर कितना है 10%, समय है 2 वर्ष, तो 10/100 और घाते 2। ये तो हमारा क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज यहां से हम निकाल सकते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, 10 से 100 काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 10 एकन्नम 10, 11 यानी कि 2000 गुणे 11/10 और गुणे 11/10। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 11 ग्रहियम 121 और 11 ग्रहियम 121 और गुणे हो गया 20। 121 दूना 242 और 1 जीरो, 2420 रुपया ये आ गया, क्या मिश्रधन आ गया 2400। तो हम यहां से जब ब्याज निकालेंगे यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो 2420 में से हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 420 रुपया। 420 रुपया। जब हम साधारण ब्याज की गणना करेंगे तो साधारण ब्याज की गणना हम कैसे करेंगे, मूलधन 2000 गुणे दर 10% गुणे समय 2 वर्ष बटा 100 कट गया। यहां से हम देखेंगे 2 दूनी 400, यानी कि साधारण ब्याज हमारा आया 400 और चक्रवृद्धि ब्याज आया 420। तो अंतर क्या आएगा, अंतर बराबर हम कहेंगे कि 420 माइनस 400 बराबर 20 रुपया और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, फिर साधारण ब्याज निकाल लिया, दोनों का अंतर हमने। अभी हम डिटेल में आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आप इसको आराम से समझिए। इसके शॉर्टकट भी हैं, इसके छोटे फार्मूले भी हैं कि उस पर आसानी से निकल जाएगा। लेकिन आप अलग चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए,
अलग साधारण ब्याज निकालिए और दोनों में अंतर निकालिए, आप इसको समझने का प्रयास करिए। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,000 रुपया का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन हमको ज्ञात करना है, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन एक धन दर बटा 100 और घाते होता है समय। मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया, एक धन दर दिया हुआ है 10% बटा 100 और समय दिया हुआ है 4 वर्ष। इसी को हमको गणना करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये हो गया 10,000, यहाँ हो गया 10 से 10 काट देंगे, 100 काट देंगे 10 बार में, और 10 एकम 10 से 11 बटा 10 हो जाएगा और घाते 4 लग गया। ये बराबर हो गया 10,000 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, 4 घात माने ये कर लीजिए, और 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ये हो गया। सीधा इसको काट लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट गया। बचा क्या, 11 के रही हम 121, 121 के रही हम 1331, और गुणे 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33 और 1 34 के 4 हासिल 3 और 11 तियाँ 33 3 36 के 6 हासिल 3 और 11 एकम 11 और 3 14, यानी 14,641 रुपया ये हमारा आंसर हो जाएगा और यही मिश्रधन हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ गया 14,641 रुपया। आसानी से आप इसको समझने का प्रयास करिए कि इसमें है क्या। कुछ नहीं है, केवल आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और इसी फार्मूले पे आप इसको रख दीजिए। इसी में प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक मशीन का दाम जो है वो 10,000 रुपया है, जो हर साल उसके मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो 4 साल बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा। यही क्वेश्चन है, इसको पूछने का तरीका बदल गया। यही क्वेश्चन है, उसको पूछने का तरीका बदल गया। तो आप समझने का प्रयास करिए, पहले आप उस क्वेश्चन को समझिए कि क्या करना है। तो उसके लिए आपको ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है अगर आपको सॉल्व करना है तो। बाकी केवल आंसर निकालने के तो तमाम शॉर्टकट हैं, लेकिन अगर आपको बीटीसी में सॉल्व करना है तो आपको पैटर्न पे ही सॉल्व करना है और उसको आप एक तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो आपको वहाँ ये जो फार्मूला है, जो सूत्र है, ये याद होना ज़रूरी है। तो आप उसको याद करिए और इसको आप लगाने का प्रयास करिए, घर पे सॉल्व करने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।